सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है बी फार्मा सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ सारे ही सब्जेक्ट के लिए होने वाली है और ये बेसिकली मैं आपके पीसीआई के सिलेबस को काफ़ी हम लोगों ने एनालाइज किया है। हमने और हमारी टीम ने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है पीसीआई के थ्रू। तो ये उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें पीसीआई के सिलेबस को फॉलो किया जाता है। क्योंकि हमने उन सारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा हुआ है, वहाँ से ही हम लोगों ने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं अपने पीओसी थर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो लॉन्ग प्लस शॉर्ट हमने दोनों को ही बेसिकली में अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब में, फेसबुक में और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम में उसके पीडीएफ फॉर्म में हमने नोट्स भी उसके अपलोड कर दिए। नोट्स मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, और इसको हम पर डे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को जब सारी कंप्लीट हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट की, तो इसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो वो भी हम लोग नोट्स हैंड रिटन आपको वहाँ पे पब्लिक कर देंगे, तो आप लोग अपडेट करेंगे तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है वो आपकी लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों की रहने वाली है। मींस जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसकी और शॉर्ट की, तो आपको दोनों ही पढ़ के जाना है। तो हम लोग आपसे गारंटी लेते हैं कि 75 to 85%, ओके 75 to 85% जो पेपर रहेगा इससे आपका फंस जाएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आने 100% मुमकिन है। ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको दोनों ही पढ़ने हैं, लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों। ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने पीओसी के ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, जो कि अगर AKTU की बात करते हैं तो ये 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस हैं। अदर यूनिवर्सिटी के लिए 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस हैं। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये बेसिकली आपके यूनिट 22 होने वाले हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपको एक मिल जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्लेन फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन। मीन्स आपको इसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म बताना है और फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस बतानी है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली में आपका 10 मार्क्स के AKTU के हिसाब से इंपॉर्टेंट और अदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से 15 मार्क्स। ओके, लेकिन अगर बात करते हैं कि इसमें डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्लेन द फेज 1 रिएक्शन, तो ये आपका 7 मार्क्स का AKTU के हिसाब से और अदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। AKTU के हिसाब से 7 मार्क्स का। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसमें जो आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग इन सॉल्ट स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट। मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका अफेक्ट कर रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म, मतलब जो आपकी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है उसमें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको होने नहीं दे रहे, यानी या फिर उसमें इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी मतलब उसके ड्रग मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स को आपको बताना है। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन। मीन्स कैटाकोलामीन की आपको बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म बताना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकेंड वन इज एक्सप्लेन द सार ऑफ SAR मीन्स सार। ओके, सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, आपको सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का सार बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन और में दिया हमने दे रखा है दैट इज एक्सप्लेन द सार ऑफ बीटा एडर्जिक ब्लॉकर। ये दोनों ही सार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। एंड अगर बात करते हैं अपनी थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दैट इज क्लासीफाई द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, यानी सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अगर क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें या फिर सार पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, दोनों से ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दैट इज एक्सप्लेन एडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर विद एडर्जिक रिसेप्टर दैट इज अल्फा एंड बीटा। ओके, अब बात करते हैं अपनी यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज राइट डाउन द सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट एंड क्लासीफाई इट एंड गिव द मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ कार्वाकोल। मीन्स आपको इसमें सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का
क्लासिफिकेशन बताना है, सार बताना है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें आपको मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ कार्वाकोल भी बता देना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एस्टरकोलिन। एस्टरकोलिन की आपको बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म बताना है, ओके। एंड अगर बात करते हैं इसके थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें जो आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज एक्सप्लेन कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इसमें आपको कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताना है और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में बताना है, ओके। एंड अगर बात करते हैं इसके फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज इलस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, ओके। एंड द सेकेंड वन इज इफ्राटोपियम ब्रोमाइड, ओके। डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड इफ्राटोपियम ब्रोमाइड, ओके। एंड अगर बात करते हैं अपने फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ एंटीसाइकोटिक विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मीन्स आपको यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन सार बताना है और क्लासीफाई भी करना है एंटीसाइकोटिक ड्रग को और उसके सुटेबल एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजापिन। मीन्स आपको बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजापिन की एक तरीके से क्या बतानी है, केमिस्ट्री बतानी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरी, है ना, पूरा यानी एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। अब बात करते हैं एक्सप्लेन सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंड क्लासीफाई देम। मीन्स आपको सिडेटिव और हिप्नोटिक्स की डिफिनेशन लिखनी है और उसको क्लासीफाई करना है, ओके। एंड अगर बात करते हैं अपनी थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी कॉन्वुलेसेंट एंड एक्सप्लेन द सार ऑफ एंटी कॉन्वुलेसेंट, ओके, ठीक है। अगर आप बात करते हैं अपनी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज राइट मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ सार ऑफ फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन का आपको सार बताना है। अगर आप बात करते हैं अपनी इसकी फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी, राइट द स्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिनोटोइन कार्बामाजीन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, क्लोरोप्रोमाजीन लिखा है, ठीक है, क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका आपको मोड ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, या बताना है। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन है दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एंड सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड। कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड आपकी डिसोसिएटिव एजेंट में एक ही ड्रग है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिंथेसिस भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एक और में क्वेश्चन दे रखा है हमने, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एजेंट। आपको नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक एजेंट को बताना है। सेकंड क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, क्लासीफाई देम एंड आल्सो राइट एनी वन मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, ठीक है। एक किसी भी ड्रग का आपको मोड ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है। इसमें आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज एक्सप्लेन जनरल एनेस्थेटिक, आल्सो राइट डाउन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेलोथिन, ओके। नेक्स्ट एक्सप्लेन सार ऑफ मॉर्फिन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इक्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर में 15 का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। एंड एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ फेनाटाइन सीट्रेट, ओके। तो ये आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारी यूनिट से। मैं आपको सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आपको हो सकता है बहुत साउंड की इशू आ रहे हो, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा हो, क्योंकि मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सारे वीडियो अपलोड कर सकूँ, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर शोर आ रहा है, आपको सिर्फ पढ़ने पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। अभी हम लोगों का कोई भी यूट्यूब का स्टूडियो इतना अच्छा बना नहीं है ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा आपके साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझना चाहिए, ठीक है। एंड मैं आपसे सेकंड चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, ताकि थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिल सके और हम लोग ऐसे वीडियो और भी अच्छे से जल्दी से तैयार कर सकें, ठीक है। एंड अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं,
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, ताकि जो भी ये नोट्स रहते हैं या फिर जो भी पीडीएफ्स हैं और जहाँ तक कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ के नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होता है हम लोग अपलोड करते हैं, तो साथ ही साथ वहाँ पे अपडेट कर देते हैं नोट्स को। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप लोगों को सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके। ओके, अगेन रिपीटिंग, आई एम थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।